नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिन भर दिखाई गई यह आप भली भांति जानते हैं। क्या मीडिया पर दिन भर खबरें दिखाने से जो FMGE सर्टिफिकेट पर इंटर्नशिप कर रहे हैं 3 डॉक्टर गिरफ्तार हो रहे हैं, क्या उनकी चर्चा गई या उनकी कवरेज की गई? नहीं की गई होगी। क्यों? क्योंकि वह आपसे जुड़ी हुई है। जी हाँ, विदेश में MBBS की पढ़ाई करने के बाद देश में प्रैक्टिस के लिए जरूरी FMGE के फर्जी सर्टिफिकेट पर सरकारी मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप कर रहे 3 डॉक्टरों को SOG ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान दौसा निवासी डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी, डॉक्टर शुभम, डॉक्टर देवेंद्र गुर्जर के रूप में हुई। डॉक्टरों का कहना है कि फर्जी सर्टिफिकेट बनाने के लिए गिरोह ने 16 लाख रुपए लिए थे। SOG का कहना है कि हमारे रडार पर कुछ और डॉक्टर भी हैं जो फर्जी सर्टिफिकेट पर इंटर्नशिप कर रहे हैं। फर्जी सर्टिफिकेट पर इंटर्नशिप, अब आपका इलाज कैसे होगा? आपको इसका डर नहीं दिखाया जाता, बल्कि दिखाया जाता है कि बंगाल के मंत्री ने एक किसी की घोषणा कर दी तो वह आपको कितना डराएगा। बाबरी मस्जिद पर घोषणा करने से ज़्यादा डर आपको ये होना चाहिए कि जो फर्जी डॉक्टर आपका इलाज कर रहे हैं वो आपको ज़्यादा नुकसान करेगा या वह उसकी घोषणा ज़्यादा नुकसान करेगी। अभी भी वक्त है मीडिया की चालबाजियों को समझे, क्योंकि मीडिया एक एजेंडे के जरिए आपको दिन भर नफरत भरी बातें बताकर आपको आपके जो मुद्दे हैं, यानी आपके बच्चों की बेरोजगारी, आपको अस्पताल में मिलने वाले डॉक्टर जो फर्जी तरीके से आपका इलाज कर रहे हैं वह किस तरह से इलाज करेंगे, इस पर आप अवश्य ध्यान दें, वरना असली डर आपको पता भी नहीं चलेगा कि बेरोजगारी, अस्पतालों में अव्यवस्था वह आपका असली डर है। राज्य सरकार ने गृह निर्माण सोसाइटियों के पट्टों पर धड़ाधड़ काटी जा रही कॉलोनियों को अवैध करने के लिए पट्टों की रजिस्ट्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले से अब सोसाइटी पट्टों पर बिना लैंड कन्वर्जन के बसी कॉलोनियां अवैध घोषित हो गई है। ऐसी कॉलोनियों में भूखंडों की खरीद पूरी तरह से अवैध मानी जाएगी। सोसाइटी पट्टों वाले भूखंड खरीद रहे तो जमा पूंजी गंवा सकते हैं। अब देखना यह है कि आम आदमी के जो इस तरह से पूंजी गंवा सकते हैं उस पर क्या लगाम लगेगी, या यह कानून पूरी तरह से लागू होगा, या इस पर सरकार यू टर्न लेगी। गहलोत सरकार में पारित इस बिल के नियमों पर अब पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी विरोध में उतर आए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का बिल भूमाफियाओं पर लगाम लगाने वाला था, पर भाजपा सरकार के नियमों से फायदा भूमाफियाओं को लाभ होगा, जनता परेशान और सरकार को नुकसान होगा। इस नियम से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। पहले भूखंड रजिस्ट्री कम दाम में हो जाती थी, लेकिन नए नियम के अनुसार सरकार पट्टों की रजिस्ट्री नहीं करेगी और नाम ट्रांसफर के नाम पर भूमाफिया भारी वसूली करने का खेल चालू कर देंगे। पंजीयन मुद्रांक विभाग द्वारा सोसाइटी पट्टों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने से गुरुवार को शहर के 18 पंजीयक मुद्रांक विभागों में 80% रजिस्ट्री नहीं, 2 दिन में लगभग 400 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई। उधर रोक को लेकर कलेक्ट्रेट में वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां, नारेबाजी और भारी भीड़ से दिन भर माहौल गर्म रहा। बता दें कि सरकार के नए आदेश के बाद बिना 90A और लैंड कन्वर्जन वाली सोसाइटी भूमि पर बने पट्टों की रजिस्ट्री रोक दी गई है। वकीलों के वर्क सस्पेंड कॉल के बाद जयपुर के सभी सब रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्री का काम नहीं हो सका। द डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन जयपुर की अगुवाई में हुए विरोध प्रदर्शन में कलेक्ट्रेट के राजस्व मामलों से जुड़े अधिवक्ता, नगर निगम, JDA और उप रजिस्ट्रार कार्यालय में कार्य करने वाले वकील शामिल हुए। नारे लगाए गए, काला कानून वापस लो, रजिस्ट्री शुरू करो। वकीलों का आरोप है कि शासन के 2 दिसंबर को जारी नोटिफिकेशन ने लाखों परिवारों को संकट में धकेल दिया। अचानक रजिस्ट्री रोकने से लोग अपने प्लॉट का मालिकाना हक भी साबित नहीं कर पा रहे। राजस्थान सरकार खेजड़ी काटने पर कड़ा कानून बनाने की तैयारी में है। बिना मंजूरी खेजड़ी काटने पर कड़ी सजा और भारी जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही खेजड़ी काटने पर 10 गुना पौधे लगाने होंगे। खेजड़ी काटने पर जुर्माना, कड़ी सजा, या फिर अगर खेजड़ी काट दिया जाएगा तो 10 गुना पौधे लगाने होंगे। ये दोनों कानून किस तरह से आप इसको मानते हैं, इसकी समीक्षा अवश्य कीजिए और कमेंट करके बताएं।
पायलट और क्रू मेंबर्स की कमी से जूझ रही देश की सबसे बड़ी विमान कंपनी इंडिगो का संकट और गहरा गया। गुरुवार को कंपनी के दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद समेत करीब 10 एयरपोर्ट पर 550 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई। आपको कहीं पर भी जबरदस्त इसकी कवरेज नहीं मिली होगी और जो भी पीड़ित इससे परेशान होंगे उसकी भी आपको न तो कहीं सूचना मिली होगी, न ही उनके कहीं इंटरव्यू मिले होंगे, क्योंकि इंटरव्यू होंगे तो जरूर कुछ न कुछ बात निकल कर आएगी। इसलिए मीडिया चाहता ही नहीं कि आपकी परेशानी मीडिया पर दिखाई जाए, क्योंकि मीडिया पर यदि आपकी परेशानी दिखाई जाएगी तो आपके मन के सवाल आम जनता को पता चलेंगे या आम जनता में कितनी परेशानी है उसके सवालों के सवाल आपकी आम जनता पर देखा जाएगा। और देखते ही यदि आपके सवाल उठने लगेंगे तो मीडिया चाहता ही नहीं कि आपकी किसी भी परेशानी का कोई सवाल आपको दिखाया जाए। जी हां, दौसा में पोक्सो केस में फंसे 2 युवकों की डीएनए सैंपल बदलवाने के लिए 8 लाख रुपए की डील हुई। जी हां, पोक्सो केस में फंसे 2 युवकों की डीएनए सैंपल बदलवाने के लिए 8 लाख रुपए की डील। आपको कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं। एसीबी को एफएसएल लैब टेक्नीशियन रामबाबू मीणा और दलाल रवि मीणा के खिलाफ सत्यापन में सबूत मिले। पोक्सो केस में डीएनए सैंपल बदलने की डील, यानी यदि सैंपल ही बदल दिए जाएंगे तो वह निर्दोष साबित होगा और जिसके खिलाफ इन्होंने अपराध किया होगा उस पर क्या बीतेगी, इससे आप अवश्य कमेंट करके बताएं। 5 साल से कम के बच्चों की मौत में भारत दूसरे नंबर पर। जी हां, स्वास्थ्य सेवाओं पर कितना असर करेगी ये या कितना असर बताती है, लेकिन आपको अब बंगाल के मंत्री की घोषणा और मदनी के बयान पर ज्यादा चिंता है, बजाय इससे कि 5 साल से कम के बच्चों की मौत भारत दूसरे नंबर पर है। कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं। कला की दुनिया में क्यूरेटर का काम सिर्फ कलाकृतियों को सजाना नहीं बल्कि कलाकार और दर्शक के बीच एक ब्रिज बनाना है। क्यूरेटर शब्द लैटिन के क्यूरेर से निकला है, जिसका अर्थ है देखभाल करना। यह भूमिका आज के दौर में बेहद खास है। पश्चिम से आया ये शब्द भारत में 2 दशकों में ही सक्रिय रूप से उपयोग में होने लगा है, जबकि हमारी पारंपरिक गैलरियों ने सदियों तक मंदिरों और देवालयों के रूप में कला को संजोए रखा है। आगामी दिनों में राजस्थान के मिल्क यूनियन को दुग्ध प्रोसेसिंग के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन यानी आरसीडीएफ की ओर से 1000 करोड़ रुपए का फंड बनाया जा रहा है। इसके जरिए प्रदेश की 24 मिल्क यूनियन में दुग्ध प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाई जाएगी। इससे यूनियनों में प्रतिदिन 70 लाख लीटर दूध प्रोसेस हो सकेगा। 2 साल पहले इन यूनियनों में 48 लाख लीटर दूध प्रोसेस हो रहा था। भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद 54 लाख लीटर दूध प्रोसेस किया जा रहा है। वहीं बीजेपी के 2 साल में कैटल फीड का वार्षिक टर्नओवर 8000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष पहुंच गया है। राज्य बीमा एवं भविष्य निधि विभाग ने SIPF पोर्टल पर सुरक्षा और पारदर्शिता संबंधी नए प्रावधान लागू किए। इससे अंशदाताओं के हितों की रक्षा होगी, वित्तीय लेन देन और अधिक सुरक्षित होगा। ई-गवर्नेंस प्रणाली अधिक सुदृढ़ और विश्वसनीय बनेगी। विभाग के संयुक्त निदेशक प्रहलाद कुमार मीणा ने बताया कि अब GPF एवं बीमा खातों के लिए फ्रीज अनफ्रीज प्रणाली लागू की गई है, यानी सभी खातों की सुरक्षा की दृष्टि से फ्रीज किया गया है। किसी भी खाते को अनफ्रीज करने की अनुमति केवल जिले में यूनिट हेड के अनुमोदन से ही दी जाएगी। अनफ्रीज खातों पर भुगतान योग्य लेन देन पर प्रतिबंध रहेगा, जिससे अनधिकृत आहरण की संभावना समाप्त होगी। पहले क्या लेन देन में अनियमितता हुई थी या किस तरह से आप इसको देखते हैं, इससे कर्मचारियों की कहीं कोई परेशानी तो नहीं होगी, इस पर भी आप अवश्य विचार करके बताएं। राजस्थान के सभी मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन पर अब कड़ी नजर रहेगी। सभी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं संबद्ध अस्पतालों के अधीक्षकों के कामकाज का नियमित रूप से आकलन किया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर खुद उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे। साथ ही बड़े अस्पतालों में मरीज के परिजनों के लिए क्वालिटी फूड के इंतजाम अनिवार्य होंगे। अस्पतालों में क्वालिटी फूड के लिए फूड कोर्ट खोले जाएंगे। अब ये कब तक खुलेंगे, कब तक कितनी इनमें क्वालिटी रहेगी, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। और यदि आपको क्वालिटी में कोई कमी होती है तो आप अवश्य सरकार को शिकायत करें, क्योंकि सरकार को शिकायत करेंगे तभी सरकार को भी पता लग पाएगा कि कहाँ कोई गड़बड़ की जा रही है या कौन गड़बड़ कर रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान आज विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। राज्य सरकार आगामी 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान
दिवस का भव्य आयोजन करने जा रही है। शर्मा ने विभिन्न राज्यों में पदस्थापित राजस्थान मूल के अखिल भारतीय एवं विभिन्न केंद्रीय सेवा अधिकारियों को आगामी प्रवासी राजस्थानी दिवस में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान का निवेश का हब बनाने में इनकी अहम भूमिका है। इन अधिकारियों के अनुभव, सुझाव और संपर्क राज्य की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। भास्कर की बड़ी खबर, राजस्थान में बड़े अभियान के बावजूद मात्र 39,000 पट्टे ही बांटने की किरकिरी झेल रही राजस्थान सरकार ने शहरों के लिए एक नया रास्ता निकाला है। राजस्थान के शहरी सेवा शिविर अभियान फैल हो गया। अब राज्य सरकार द्वारा शहरी नागरिकों की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के लिए उद्देश्य से 17 से 24 दिसंबर तक 7 दिवसीय शहरी समस्या समाधान शिविर 2025 लगाने का निर्णय किया है। शिविरों की तैयारियां भी शुरू की जा चुकी है। यूडीएच के प्रमुख सचिव देवाशीष पृष्टि तथा स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने डीएलबी मुख्यालय के सभागार में शिविरों का प्रोग्राम तय किया। अक्टूबर में 1 माह चले शहरी सेवा शिविरों में 309 शहरों में केवल 39.8 हजार ही पट्टे बांटे जा सके। इसके अलावा लोगों का रुझान बहुत ही कमजोर रहा। इसके कारण प्रदेश सरकार और विभाग की किरकिरी हुई। आला स्तर की नाराजगी कम करने के लिए अब अफसरों ने नए कैंप लगाने का फैसला कर दिया। कांग्रेस ने दिल्ली में होने वाले महारैली की तैयारियां तेज कर दी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने गुरुवार को सीकर, जयपुर सहित कई जगह नेताओं से मिलकर इसकी तैयारी पर मंत्रणा की। इसके साथ ही वोट चोरी के खिलाफ दिल्ली में 14 दिसंबर को प्रस्तावित वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली के लिए प्रदेश के समस्त जिला एवं ब्लॉक स्तर पर आयोजित होने वाली बैठकों व समन्वय हेतु जिला प्रभारी नियुक्त किए गए। इनमें 16 वर्तमान विधायक प्रत्याशी सहित 45 नेताओं को प्रभारी बनाया गया है। पूसाराम गोदारा, प्रशांत शर्मा, जीआर खटाना, राम सिंह कसवा, जियाउर रहमान, चेतन डूडी, अमित चाचान, हरीश चौधरी प्रमुख है। एमडीएच हॉस्पिटल जोधपुर में बुधवार को नवजातों के बदलने का मामला सुलझा नहीं। हॉस्पिटल प्रशासन का दावा है कि बच्चे बदले ही नहीं है। विमला ने लड़के को जन्म दिया था, ममता की लड़की हुई थी। हॉस्पिटल स्टाफ ने गलती से लड़के के टैग में बेबी ऑफ ममता सन ऑफ राकेश नागोरा लिख दिया। इससे सारी गफलत हुई। गुरुवार को भी दोनों नवजातों के परिजन परेशान रहे कि कौन सा बच्चा किसका है। परिजनों में नोकझोंक भी हुई। ये गुत्थी सुलझाने के लिए हॉस्पिटल प्रशासन ने बच्चों और पिताओं के डीएनए सैंपल लिए। 3-4 दिन में रिपोर्ट आते ही विवाद समाप्त हो जाएगा। पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। इससे स्त्री रोग विभाग की यूनिट हेड डॉक्टर रेखा जाखड़, डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दीपक टाक एवं मैट्रन कंचन रावल सदस्य है। सारी गफलत के बीच प्रसूता विमला और ममता को भी यह नहीं पता कि उनका बच्चा कौन सा है। इसके बावजूद दोनों मां का वात्सल्य अलग ही स्तर पर नजर आया। दोनों ने उन्हें दिए गए बच्चे को दुलारा और दूध पिलाया। बच्चे बदले, हॉस्पिटल ने माना। स्टाफ ने लड़के के टैग में मां का नाम गलत लिखा। कोटा ने गुरुवार को रक्तदान के क्षेत्र में इतिहास रच दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के जन्मदिन पर लगे रक्तदान शिविरों से एक दिन में हाड़ौती में सर्वाधिक रक्तदान का नया रिकॉर्ड बना। यह रिकॉर्ड 29,427 यूनिट रक्तदान हुआ। कोटा बूंदी जिलों में 204 स्थानों पर रक्तदान शिविर लगे। इनमें राजस्थान के 13 जिलों के 52 ब्लड बैंकों की टीमों ने रक्त संग्रहित किया। रक्त देने के लिए लोग कतार में खड़े दिखे। भारी मात्रा में एकत्र ब्लड बैंकों में स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी गई। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेकिन फिर भी आपसे एक बार पुनः आपसे निवेदन, जो आपकी समस्या है, बेरोजगारी, अस्पतालों में व्यवस्था, सड़कों पर सुधार, हादसों में होते आपके प्रदेश के निवासियों की हत्या, इन पर आप अवश्य कमेंट करते रहें। धन्यवाद।